किस चीज का ही धरना प्रदर्शन है? देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था सन 47 में, उस समय नेहरू जी रात में नियति से वादा कर रहे थे और महात्मा गांधी ने भी कहा था कि देश के संसाधनों पर सबसे ज्यादा अधिकार जो आखिरी पंक्ति के आखिरी लाइन में खड़ा जो व्यक्ति है ना, उसका होना चाहिए। यानी धन धरती राजपाट में वो आखिरी पायदान पे खड़ा व्यक्ति का भी हिस्सेदारी। तो क्या लगता है छीना जा रहा है? देखिए, आज आप पूरे सरकार का डेटा निकाल के देख लीजिए कि किस प्रकार से संविधान के खिलाफ कार्य किया जा रहा है। संविधान का धारा 341 और 340 कहता है कि संख्या के अनुपात में भागीदारी होनी चाहिए। जो न्याय सामाजिक न हो वो न्याय नहीं छलावा है। जो समानता सामाजिक ना हो, समानता छलावा है। इसलिए लोहिया ने भी कहा था कि पिछड़ों ने है बांधी घाट, पिछड़ा पावे 100 में 60। ये पिछड़े और दलितों का गठबंधन है क्योंकि उनका मंजिल एक है और रास्ता समाजवाद है। जी हाँ साथियों, हम लोगों ने समाजवाद का झंडा बुलंद करने का काम किया है ताकि आने वाली नस्लें याद कर सके। कहते हैं ना, जिधर जवानी है उधर जमाना है, और जो जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी नहीं। ये 45 डिग्री की तपती धूप में भी हम लोग सड़क पे बैठकर इतिहास लिखने का काम कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां जब कहें कि जब नस्ल की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब कौम की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब दलित पिछड़े अकलियतों की हिस्सेदारी, धन धरती राजपाट में हिस्सेदारी की बात की जा रही थी, तो हम लोग सड़क पे बैठकर हिस्सेदारी की लड़ाई को लड़ रहे थे। क्योंकि देखिए, जातीय जनगणना पे जो रोक लगा दिया गया है, जातीय जनगणना के मतलब ये होगा कि पता करना कि वो कौन जात का व्यक्ति, वो कौन पिछड़ा समुदाय का, कौन दलित समुदाय का व्यक्ति है। इससे दंगा स्कैवेंजिंग का जातीय जनगणना से जैसे आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, निगेटिव भी तो हो सकता है। इससे दंगा भी तो हो सकता है कि हमारी जाति इतनी है, हम किसी पे भी भारी पड़ सकते हैं। देखिए, यहाँ का संविधान का राज, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो कहीं से दंगा की बातें नहीं है, जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी हिस्सेदारी हो जाएगी। एक तरफ दंगा की बात करते हैं तो कम्युनल लाइन पे दंगा कराने वाली पार्टी भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने इस देश को आग लगाने का काम किया। लेकिन वहीं एक और हमारे नेता है जो 1990 में भी आडवाणी का रथ रोकने का काम किया था। उस समय के कम्युनल लाइन को रोक करके कहा था कि एक आदमी का उतना ही जान का कीमत है जितना प्रधानमंत्री के जान का कीमत है। उसी तरह से आज भी हमारे लालू जी खूंटा ठोक कर खड़े हैं और कह रहे हैं कि उस समाजवादी मॉडल को हम लागू करेंगे। जो समाजवादी मॉडल जो कहता है, जो चरवाहा विद्यालय को याद कर लीजिए, जहाँ पे लालू जी ने कहा था कि गैया भैंसिया चरती जाए, मुनिया बिटिया पढ़ती जाए। चाहे फिर वो मॉडल हो रेलवे का। देखें, रेलवे आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, लेकिन मोदी से आज तो रेलवे मंत्री को पता नहीं चलता है। मोदी जी कहते थे कवच लगा हुआ है, कहाँ कवच लगा हुआ है? 5000 लोगों को मार दिया गया। किस प्रकार से षड्यंत्र करके हमारे गरीब लोगों का जान लिया जा रहा है, जानबूझ के सोचा समझा साजिश। बिल्कुल ये सोचा समझा अगर साजिश नहीं, जांच का विषय है। जांच में जो भी सामने आया, कितना लोगों का जान गया, कितना लोगों का मुआवजा। वैसे तो महागठबंधन के सरकार में भी 1700 करोड़ से लागत से बन रहा, 9 साल से जो तैयार नहीं हुआ पुल गिर गया, तो ये भी तो जांच का विषय है। देखिए, जो महागठबंधन के सरकार में जो गिरा है उसका टेंडर ऑप्शन कब हुआ था, ये जाके उस सील पट पे देखिएगा। 9 साल पहले, तभी नीतीश कुमार का सरकार। उस सील पट पे देखिएगा, नीतीश कुमार और सुशील मोदी। वो नीतीश कुमार और सुशील मोदी का सरकार है। इसमें राजद का कहीं से कोई लेना देना नहीं है। जो उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है उससे सवाल किया जाए। उस समय सुशील मोदी जी सरकार में थे, राजद के मोदी से सवाल किया जाए कि काहे पुल गिर गया। राजद के सुप्रीमो के सबसे बड़े बेटे लालू यादव के सबसे बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव तो कह रहे हैं कि बीजेपी गिरवा दी। देखिए, उनका कहना है कि किस प्रकार से जांच करवाया जाए, और जांच में जो सामने आता है 2009 में, आप जानते हैं ना कि बीजेपी वाला किस प्रकार से उस समय के तत्कालीन बीजेपी जो गवर्नमेंट थी, उस समय जो पथ निर्माण विभाग था वो किसके पास था? नितिन नवीन के पास था। तो नितिन नवीन से सवाल जाकर के पूछा जाए कि किस प्रकार से आपने परसेंटेज देने का काम और कमीशन खोरी करके पुल को गिरवाने का काम किया है। तेजस्वी जी के कार्यकाल में बना गया पुल हमेशा से मजबूत रहा है। चाहे वो राघोपुर वाला पुल का आप देख लीजिए किस प्रकार से उन्होंने बनाया, और दियारा के सारे क्षेत्रों को जोड़ने का काम किया। इतना ही नहीं, पुल के मट्टी के कारण दियारा में बाढ़ को भी रोकने का काम किया। तो इस प्रकार से अब मरीन ड्राइव को इंटरनेशनल लेवल पर विकसित करने की बात की जा रही है। एक नया पूरा डीपीआर दिया जा चुका है। अच्छा, 1 दिवसीय धरना का आप लोग का मुख्य वजह क्या है? आखिर क्या बताना चाहते हैं? इसका मुख्य वजह है जातीय जनगणना कराना, ताकि संख्या के अनुपात में भागीदारी मिल सके और धन धरती राजपाट में हिस्सेदारी मिल सके, पहला बात। दूसरा बात, विशेष राज्य का दर्जा दिलाना। विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए